I'm General Prem Prakash Verma. I'm a nephrologist at Primus Super Specialty Hospital, New Delhi. On the occasion of World Kidney Day, I wish all of you a happy kidney life. You should be aware, ये World Kidney Day second Thursday of March में हमेशा मनाया जाता है. It all started in 2006. तो ये इस बार 18वां वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. हर वर्ल्ड किडनी डे का एक थीम होता है और इस बार का थीम है प्रिपेयरिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड एंड सपोर्टिंग द वल्नरेबल. इट इज ऑलवेज किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड. ये जो आपने देखा पिछले टाइम में, कोविड टाइम में, जैसे अनएक्सपेक्टेड चीजें, या कभी अर्थक्वेक हो जाते हैं, फ्लड्स हो जाते हैं. श्रीनगर में फ्लड्स हुए, अर्थक्वेक आप देख रहे हैं अब इस्तांबुल में. तो ऐसी टाइम में किडनी पेशेंट्स को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, यानी कि अपना दवाइयां, अपना सामान अपने पास स्टॉक होना चाहिए. एंड सेकेंड इज सपोर्टिंग द वल्नरेबल. This is a message for policymakers, health authorities, hospital authorities that kidney patients are vulnerable. You must support them. You must give them priority. That is the theme for this year. जैसा कि आप जानते हैं, किडनी डिजीज पहले के टाइम में बहुत कम होती थी. अब धीरे 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 किडनी डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं और आज की डेट में अगर आप देखें तो 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली इज किडनी डिजीज. और ये देखिए अगले लगभग 17 साल में 2040 में इट इज प्रेडिक्टेड दैट इट विल बी द 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. अगर हम आए कि किडनी डिजीज का कारण क्या है, जो दो मुख्य कारण है वो है डायबिटीज और हाइपरटेंशन. अगर 100 पेशेंट किडनी के आप देखते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के, तो समझिए कि उसमें से लगभग 40-50 डायबिटीज की वजह से हैं और 20-25 ब्लड प्रेशर की वजह से. यानी कि 70% पेशेंट आउट ऑफ 100 डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं. उसके अलावा बाकी जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टिक डिजीज, स्टोन डिजीज वगैरह वगैरह बाकी कारण होते हैं. तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक लीडिंग कॉज ऑफ किडनी डिजीज है. अगर आप देखें कि भाई क्या करें, कैसे बचा जाए किडनी डिजीज से, तो एक होते हैं हाई रिस्क ग्रुप पेशेंट. अब कौन है हाई रिस्क ग्रुप पेशेंट? ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज है, जो ओबीस हैं, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जो स्मोकर हैं. ये वल्नरेबल ग्रुप है. दोबारा बोल रहा हूं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकर, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. ऐसे वल्नरेबल लोगों को अपने आप को किडनी के लिए चेक कराना चाहिए. और ये चेक कराना बहुत सिंपल है. 3 ही चीजें हैं. पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया, पेशेंट का यूरिन चेक करते हैं और सिर्फ ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन चेक करते हैं. ये तीनों चेक करके आदमी का पता चल जाता है भाई ये आदमी को किडनी डिजीज है. अगर है तो उसकी प्रिवेंशन या प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए हमारे पास तरीके हैं. अब है कि ये तरीका तो बहुत अच्छे है, स्क्रीनिंग की जाए. दूसरा आदमी ये भी पूछेगा भाई साहब किडनी डिजीज हो ही ना, हाउ कैन वी प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ किडनी डिजीज? दैट्स ए इंपॉर्टेंट इशू. तो सबसे अच्छा है कि जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन मुख्य कारण है, ओबेसिटी कारण है, तो पहले तो है कि आदमी डेली एक्सरसाइज करे. डेली एक्सरसाइज करने से अपना बॉडी वेट मेंटेन रखे. डेली एक्सरसाइज का मतलब हफ्ते में 150 मिनट, यानी कि 30 आधा घंटा रोज, कम से कम हफ्ते में 5 दिन वॉक करे, मॉडरेट एक्टिविटी करे, यानी कि अपना वेट चेक में रखे जो आइडियल वेट है. नंबर 2, अगर डाइट पे ध्यान दें तो डाइट में खूब फल सब्जी आदमी खाए. जितना फल सब्जी आदमी खाएगा, पोटेशियम रिच डाइट खाएगा, उतना ब्लड प्रेशर कम होगा. इसी तरह नमक कम खाएं. एक नॉर्मल हिंदुस्तानी
लगभग 11 ग्राम नमक खाता है, जबकि WHO कहती है 5 ग्राम नमक खाइए। तो जो ऊपर के होते हैं नमक, यानी कि आप सब्जी में डाल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ऊपर के नमक है, जैसे सॉसेज हैं, पिज्जाज हैं, बर्गर्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, पापड़ है, अचार है, तो इन चीजों को चेक में रखें। यू हैव टू अवॉइड दिस। तो अगर आप डाइट अपनी रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लो इन सॉल्ट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। ओबेसिटी को चेक करिए, स्मोकिंग मत करिए। अगर किसी को डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो वो रेगुलर डायबिटीज और हाइपरटेंशन को चेक करवाते रहें अपने डॉक्टर से, और उसको कंट्रोल में रखें ताकि उससे किडनी डिजीज ना डेवलप होने पाए। और लास्टली एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ये हम सबको आदत पड़ गई है, केमिस्ट के पास जाए, सिर दर्द हुआ, बुखार हुआ, वैसा दवाई दे दीजिए, या बाहर कोई यूनानी आयुर्वेदिक कोई भी दवाई बेच रहा है, अब बिना देखे सोचे अब दवाई खानी शुरू कर दी। तो ये चीजें अवॉइड करिए। जब कभी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाई लीजिए। ओवर द काउंटर, खासतौर पे पेन किलर जो होते हैं, वोवरान, ब्रूफेन, इस तरह की चीजें खा रहे हैं, उनको अवॉइड करिए। अगर आप ये चीजें अवॉइड करते हैं तो आपको किडनी डिजीज डेवलप नहीं होगी। तो हमने देखा स्क्रीनिंग, फिर है कि किडनी डिजीज को कैसे प्रिवेंट करें। फिर भी अगर पेशेंट को किडनी डिजीज हो जाए तो ऐसे कंडीशन में अब वो स्टेज जब होती है, किडनी डिजीज की 5 स्टेजेस होती है कि स्टेज जैसे नॉर्मल हम कहते हैं एक किडनी का किडनी फंक्शन 100% है या 120 ml पर मिनट है, तो अब जैसे जैसे कम होता जाता है, पहली स्टेज होती है 90 से ऊपर, दूसरी 60 और 90 के बीच में, तीसरी 30 और 60% के बीच में, चौथी 15 और 30 के बीच में, और लास्ट स्टेज 5 स्टेज बिलो 50। तो जब आदमी प्रोग्रेस करते 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 अगर नीचे पहुंच गया, स्टेज 5 या डायलिसिस के स्टेज पे पहुंच गया, तो चाहे वो पेट का या पानी वाला डायलिसिस या हीमोडायलिसिस खून का, कोई भी करवा सकता है। दोनों इफेक्टिविटी में बराबर है। पेट का डायलिसिस कई कंट्रीज है, जैसे हांगकांग है, थाईलैंड है, मैक्सिको है, ये लोग PD फर्स्ट पॉलिसी है इनकी। पेट का डायलिसिस का फायदा क्या है कि आदमी अपना घर में डायलिसिस करना है, आदमी काम पे जा सकता है, बच्चा स्कूल में जा सकता है, उसे डायलिसिस कराने हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। हीमोडायलिसिस का नुकसान है कि हफ्ते में 3 बार अस्पताल में जाना पड़ेगा डायलिसिस के लिए, खुद भी जाएगा, एक अटेंडेंट भी लेके जाएगा, ये मुश्किल है। बेस्ट ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर 10 साल अगर देखा जाए, अगर 10 साल ट्रांसप्लांट के बाद लगभग डिपेंडिंग ऑन लाइफ पेशेंट है 70-80% लोग जिंदा होंगे, किडनी काम कर रही होती है। अगर डायलिसिस देखें तो बाहर के कंट्रीज में भी 30-40% ही 10 साल के बाद जिंदा होंगे, और हिंदुस्तान में तो 10-20% भी जिंदा नहीं होंगे। तो ट्रांसप्लांटेशन इज द बेस्ट modality of renal replacement therapy. So I'll stop here just to conclude. Kidney disease is becoming very common. There is a pandemic of kidney disease. Every 10th person in the world has got chronic kidney disease. The main causes of chronic kidney disease are diabetes and hypertension. Both are preventable and they can be checked by our diet, by our daily activity, and avoiding smoking, overweight, or over-the-counter drugs. And if person is already a diabetic or hypertensive, one should be regular in management and control of diabetes and hypertension. And if unfortunately a person develops advanced kidney failure, so that is the time kidney transplantation is the best modality. If there is no donor, if we can't afford kidney transplantation, it's not expensive, then one should go for hemo or peritoneal dialysis. Both are equally good, and many countries are using PD first policy. Let's wish you all a wonderful future. Let you follow the healthy lifestyle. Let all these diseases remain away. You remain healthy and away from kidney disease. Thank you very much.